अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर गुड। इंग्लैंड मीडिया का रोना धोना हो गया है शुरू और हर बार ऐसा ही होता है कि इंडिया जब जब हराता है तो ये ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई चीटिंग हुई है, ये हो गया, ये गलत डिसीजन, वो गलत डिसीजन। अपनी गलतियों के बारे में ये लोग कभी बात नहीं करते, अपने आप को नहीं देखते कि हमने क्या किया है या हम अपने कंट्री में क्या करते हैं, ये कभी बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सामने वाली टीम, खास तौर पर इंडिया के तो हाथ मुंह धो के पीछे पड़े हुए ही हैं और हमेशा यही करते हैं कि जब यहाँ से हार के जाते हैं तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होता है। और अभी तो एक ही मैच हारे और उसमें इतना रोना धोना हो गया है। मैं ये सोच रही हूँ भाई एक जीते तो थे यार, अभी तो आपके पास पूरी सीरीज बाकी है, ऑल दो चांस नहीं है, कोशिश तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी से रोना धोना शुरू हो गया है। आपके साथ नासिर हुसैन, माइकल वॉन का स्टेटमेंट शेयर करेंगे। इसके अलावा बेन स्टोक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ कह गए हैं और मैं सोच रही थी कि क्या क्या कह रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड ने आज तक ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया या इंग्लैंड की जानिब से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सारा ब्लेम इंडिया पे डाल गए, अपने बारे में कोई इतनी खास तवज्जो दी नहीं, बोल दिया कि भाई जैक क्रॉली का मसला था, उनको गलत आउट दे दिया, ये हो गया, वो हो गया, सारी कहानी सुना गए, लेकिन अपने ऊपर फोकस नहीं करना, सारा ब्लेम इंडिया पर डाल रहे हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन एक बात बताएं, मतलब क्या हो गया है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? नहीं, क्या मसला है, हाथों में दर्द हो जाता है, क्या हो जाता है? आप लोग वीडियो देखते हो तो यार एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब तो किया करो और कमेंट्स भी किया करो। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करती हूँ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अज़ल्फ़ा सलीम के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है और ट्विटर अकाउंट मेरा ज़ल्फ़ा कुरैशी के नाम से, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जल्दी से फॉलो कीजिए और यहाँ पर भी सब्सक्राइब करते रहा करें ताकि मैं थोड़ी रिलैक्स मोड में रहती हूँ। सब्सक्राइब आप नहीं करते तो मुझे टेंशन होने लग जाती है और वीडियोस भी डेली देखा करें। तो बात करते हैं हम इंग्लैंड मीडिया के बारे में। नासिर हुसैन ने स्टेटमेंट दिया था कि इतना बड़ा नाम है, उन्होंने ये बात कही कि इंग्लैंड टीम इज़ बेटर देन दिस करंट इंडियन टीम। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी। ठीक है, वी ऑल नो कि विराट नहीं है, जडेजा एक मैच के बाद बाहर हो गए, केएल राहुल नहीं है, लेकिन आप इस टीम को भी कोई लो लेवल की टीम या ऐसे लेवल की टीम नहीं बोल सकते कि इंग्लैंड इनसे बेटर है, क्योंकि अगर इंग्लैंड के बॉलर्स देखें तो वो तो टोटली इनएक्सपीरियंस है सिवाय एंडरसन के। सबके पास सारे के सारे ऐसे ही हैं जो बिल्कुल न्यू आए हैं, न्यू बीज हैं सारे के सारे, तो उनको बेटर देन बोलना मेरे हिसाब से अजीब सी बात थी। और चले नासिर हुसैन का ये बात मान भी लेते हैं कि इंग्लैंड की टीम इंडिया से बेटर है, तो आपकी टीम अगर बेटर है तो फिर जीती क्यों नहीं? अगर आपकी टीम बेटर थी इंडिया की, अगर हम देखें तो ठीक है, मैं तो काफ़ी टाइम से बोली थी कि बैटिंग लाइनअप वीक नज़र आ रहा है, रोहित अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ दो खिलाड़ियों के ब्रिलियंस पर वो मैच जीत गए। अब जायसवाल की बैटिंग की बात करूं या मैं गिल की बैटिंग की बात करूं, बैटिंग में तो ये दो की वजह से वो मैच जीत गए। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आपकी टीम बेटर है? देखिए, सिर्फ बेटर नहीं होना होता, अपने आप को कंटिन्यू लेकर चलना पड़ता है, मैचेस जीतने होते हैं। अगर आपकी टीम बेटर थी तो वो ये वाला मैच भी जीत जाती, मगर वो बेटर नहीं है। अश्विन का, कुलदीप यादव का, जसप्रीत बुमराह का कोई भी आपके पास कंपैरिजन मौजूद नहीं है, तो ये बात आप बोल ही नहीं सकते। फिर माइकल वॉन की अगर हम बात करें तो वो तो गायब हुए हैं, वो खौफ में मुब्तला होंगे यकीनन कि ये क्या हो गया है उनकी टीम के साथ, वरना वो काफ़ी सरगर्म रहते हैं और उनके ट्वीट्स वगैरह भी आते रहते हैं, लेकिन वो मंजर से अभी गायब हैं। और उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि इंग्लैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली है। तो देखें, अच्छी क्रिकेट, वो मुझे हफीज़ का स्टेटमेंट बार बार याद आता है कि मतलब अच्छी क्रिकेट क्या होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी यार, जीतना होता है, सिर्फ अच्छी क्रिकेट नहीं खेलना होता। उसके अलावा बेन स्टोक्स वो आकर बोल के चले गए कि भाई वो डीआरएस गलत था, ख़राब टेक्नोलॉजी थी, वही फिर से हफीज़ वाला मुझे स्टेटमेंट याद आ गया, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी कर्स कहा था। सारी बातें एक तरफ, भाई आप लोग भी तो जीतो, मतलब आप क्यों नहीं जीत सकते? अगर इंडिया जीत सकता है तो आप क्यों नहीं जीत सकते? अगर जायसवाल 209 बना सकता है तो आपके प्लेयर्स क्यों नहीं बना सकते? बेन डकेट 209 क्यों नहीं बना सकता? आप मुझे ये बताएं, बेन स्टोक्स को किसने बोला था कि वो रन आउट हो जाए? मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कहीं वॉक कर रहे हैं रन लेते हुए, इतने रिलैक्स होकर उन्होंने रन लिया, वो रन आउट हो गए। अगर आप रन आउट नहीं होते आपकी टीम जीत जाती ना। जैक क्रॉली के एक डिसीजन पर आप बात कर रहे हैं, तो देखिए एक डिसीजन चले वो हो गया, मान लिया वो डिसीजन आपका, लेकिन इससे पहले वाली इनिंग में भी तो जैक क्रॉली खुद ही आउट हुए थे। जब भी उन्होंने कोई 70-75 रन बनाए थे, इस इनिंग में भी उन्होंने ऐसी कोई इनिंग खेली है। तो हर बार आप इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं? ये डीआरएस का रोना, सारी चीज़ों का रोना, और आप पिचेस की बात करते हैं तो आप भी तो ऐसी पिचेस बनाते हैं ना एशियन कंट्रीज़ को ट्रैप करने के लिए, आप भी ऐसी पिचेस तैयार करते हैं।
ताकि हम वहाँ आकर जीत नहीं पाए। और इसी तरह से एशियन टीम्स जो होती हैं वो स्ट्रगल करती हैं जब वो आती हैं। ये तो पाकिस्तान का भला हो कि पाकिस्तान ने आपको रोड पिचेस बनाकर दी, आपको फ्लैट ट्रैक्स बनाकर दिए और आप यहाँ पर आकर जीत गए सीरीज। लेकिन ये तो इंडिया है, ये तो सोच समझ के काम करते हैं, ये तो पिचेस बनाते हैं। मैं तो बोलती हूँ यार, एटलीस्ट हमारी टीम को, हमारे मैनेजमेंट, हमारे बोर्ड को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए यार एटलीस्ट कि आप लोग भी ऐसे ट्रैक्स बनाओ, आप लोग भी उनको उनके जाल में फंसाओ। लुक एट इंडिया, ये तो सबका राइट होता है यार, होम सीरीज है ना, तो आपका राइट है कि आप पिचेस कैसी बनाओगे। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हम बोलते हैं क्यों हमें पर्थ में खिला रहे हैं, हम तो नहीं बोलते, हम तो खेलते वहाँ पे जाके। हमारा मीडिया तो नहीं रोता कि भाई पर्थ में खिला रहे हैं, वहाँ तो इतना बाउंस होगा, ये होगा, वो होगा, हम तो नहीं बोलते। जब हम लोग नहीं बोलते तो जब आप एशिया में आते हैं तो आपका रोना धोना क्यों शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में फ्लैट ट्रैक्स मिले थे आपको, पाकिस्तानी बॉलर्स इतने स्किलफुल नहीं थे उस वक्त, अभी भी नहीं है, अभी भी हमारे बॉलर्स इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट। हमारे बैटर्स ने अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं किया, हमारे कप्तान की उस वक्त परफॉर्मेंसेस नहीं थी, हमने अच्छा नहीं किया, जब भी हम हार गए। इंडिया अच्छा कर रहा है, उन्होंने ये मैच जीत लिया, एक मैच आप भी तो जीते थे ना। अगर जब एक मैच आप जीते तो क्या इंडिया ने बोला कि ये गलत हुआ और ये इंग्लैंड जानबूझ के जीता है, इंग्लैंड चीटिंग से जीता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब इंडिया जीता तो आपको चीटिंग याद आ जाती है। अभी पूरी सीरीज बची है यार, फोकस ऑन दैट, आप सीरीज पे फोकस करो, आप सीरीज का इंतजार करो। आप 2 मैच में ही हार गए, हार मान के बैठ गए हो, ये हो गया है, वो हो गया, रोना धोना मचाया हुआ है, तो स्टॉप क्राइम। इंग्लैंड की टीम है, पोटेंशियल है, इतनी अच्छी क्रिकेट आपने दोनों मैचेस में खेली है। इस मैच में आप जीत नहीं पाए लेकिन आपने बेटर क्रिकेट खेली है। अगर आप अच्छा खेल सकते हो तो आप 3 मैचेस में भी इसको कोशिश कर सकते हो कि आप एक आध मैच और जीत जाओ। ऑल दो टीम इंडिया और स्ट्रांग हो जाएगी, मुश्किल होगा, बट दैट डजंट मीन कि इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो ऐसे बैकआउट कर जाए और चीटिंग का और ये बोल कर के सारी चीज़ों पे ब्लेम डालकर अपनी गलती को नहीं देखे। आप मुझे बताएं, जैक ट्रॉली जिस फैशन में आउट हुए थे, क्या वो सही था फर्स्ट इनिंग में? बेन डकेट जिस तरह से आउट हो रहे हैं, अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी तरफ जायसवाल तो कन्वर्ट कर रहे हैं, जोनी बेयरस्टो क्या कर रहे हैं, जोए रूट, मतलब इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा खिलाड़ी, इतने सारे, कोई 12,000 रन उनके टेस्ट के हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? बेसबॉल 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 सब कुछ नहीं होती। जोए रूट बेसबॉल से पहले भी बहुत अच्छे रन बना रहे थे, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। अगर वो उसमें कंफर्टेबल हैं, लेट हिम प्ले दैट क्रिकेट। आप लोग क्यों मतलब चेंज करना चाह रहे हो, सब कुछ करना चाह रहे हो? अगर आप चेंज भी कर रहे हो तो आप देखो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप ठीक है, आप इससे पहले 10 में से 8 मैचेस जीते थे, बट वो इंडिया नहीं था, वो पाकिस्तान था, वो दूसरे कंट्रीज थे। बेन स्टोक्स ने आपको 2 मैचेस ऐसे जिताए थे जहां पर सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और वो जिता गए थे, वो अकेले जिता गए थे। एक मैच तो शायद आप 1 रन से भी हार गए थे, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था। तो बेन स्टोक्स रुकते हैं ना, किसने उनको बोला था कि पिच पर चहलकदमी करने निकल जाए? किसने बोला था? वो अपनी गलती से रन आउट हुए। श्रेयस अय्यर ने कमाल की थ्रो की और ही गॉट रन आउट। तो अगर आप अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करेंगे तो इट वुड बी मोर बेटर फॉर यू, रादर देन आप दूसरों पर ब्लेम करते जाओ, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते जाओ। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट फेयर, और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। और आई होप पाकिस्तान शुड लर्न हाउ टू प्रिपेयर पिचेस अगेंस्ट दैम। मतलब आप पिचेस बनाना अगर आपको सीखना है ना, तो फिर आप इंडिया से सीखो यार, कि वो ऐसे पिचेस बनाते हैं कि सामने वाली टीम, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उनके पास कोई चांस नहीं होता, जैसे हमारे पास कोई चांस नहीं होता जब हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाते हैं। तो आपको भी ऐसी पिचेस बनानी चाहिए और आपको भी ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए जैसा अभी इंडिया कर रहा है, और ऐसा होना चाहिए। ये भी हमारे साथ ऐसा ही करता है, हम लोग तो नहीं रोते। रोहित शर्मा ने तो नहीं रोए फर्स्ट मैच हारने के बाद कि ये हो गया वो हो गया। ही एडमिट हिज मिस्टेक्स। यही वजह होती है कि आप अच्छा करते हो। फिर इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 2 बार जा चुकी है, 2 बार ही फाइनल हुआ, और दोनों बार इंडिया की टीम फाइनलिस्ट है। इंडिया इज बिगर टीम, पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान को कैसे आपने हराया था। मेरे जख्मों पे बार बार मैं खुद ही नमक छिड़क रही हूँ, हम कैसे हारे थे। तो इंडिया तो 2 बार फाइनल में जा चुकी है और अब तीसरी बार भी शायद चली जाए, क्या पता जीत भी जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है। और बड़ा अजीब सा माहौल हो जाता है जब इंग्लैंड हारता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है। भाई अभी 3 मैचेस बाकी हैं, आपके पास चांस है, उसे ग्रैब कीजिए, जीत के दिखाएं आप इंडिया को, क्या आप भी जीत सकते हैं। लेट्स सी। बहरहाल
आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो, मैं 3 काम दे रही हूँ आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो करें और इसी तरह से कनेक्शन बना के रखें। और बस यही कहना था मुझे। मैं थोड़ी सी अपसेट हो रही थी कि इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ज़्यादा मार्जिन जो है वो लोग होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था जो मेरी वीडियो की व्यूअरशिप है। तो आई होप आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।